Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th history. Keep it continue. Firstly हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे टेम्पल्स के कि टेम्पल्स किस प्रकार बनाए गए थे. टुडे वी डिस्कस इट नेक्स्ट. Two technological and stylistic development are noticeable from the 12th century. 12वीं शताब्दी में जो तकनीकी हैं और जो शैली विकसित हुई वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं. द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडो, यानी जो डोर होती हैं, दरवाजे होते हैं और विंडो होती हैं, ठीक है, उनका वेट तो होगा. उसको डालने के लिए, उसको एक सपोर्ट देने के लिए वो समटाइम कैरिड बाय आर्क, मेहराबों पर डाल दिया जाता था. दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वॉज कॉल्ड आर्क्यूट. इसी को चापाकार शैली कहा जाता है. सेकंड है लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. जो कंस्ट्रक्शन का काम होता था इसमें जो पत्थर थे इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता था, क्योंकि जो पत्थर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और लॉन्ग टाइम इसको यूज़ किया जा सकता था. दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट. अच्छी क्वालिटी की सीमेंट यूज की जाती थी. विच वैन मिक्स विद स्टोन चीप हार्डेंड इट इनटू कंक्रीट. तो जो पत्थर है उसको तोड़ के उसकी बजरी बनाना और उनको यूज़ करना ताकि जो बिल्डिंग बनाई जा रही है वो एक मजबूत बिल्डिंग बन सके. इसके एग्जाम्पल आप रेड फोर्ट है, ताजमहल है, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद. साउथ में जाओगे मीनाक्षी मंदिर है, बृहदेश्वर का मंदिर है, खजुराहो के मंदिर तो काफ़ी फेमस मंदिर हैं, उनको बनाए इसी तरीके से है. दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर. तो उनका जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी आसान होता था एंड फास्ट और जल्दी बनता था. टेक ए लुक एट कंस्ट्रक्शन साइट इन फिगर 6 में इसको दिखाया गया है. नाउ नेक्स्ट हम रीड करेंगे. बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क्यू एंड टेंक्स. ये क्यों बनाए जाते थे, क्या इनका हमारे लिए यूज़ था. टेम्पल्स मॉस्क्यू वर ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप. जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ये काफ़ी सुंदर तरीके से बनाए जाते थे क्योंकि ये पूजा अर्चना के स्थल थे. दे वर आल्सो मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर. और इनके बनाने के पीछे रीजन था कि ये पावर को प्रदर्शित करते थे. वेल्थ, संपत्ति को, डिविजन ऑफ द पैटर्न. और जो शासक होते थे कि वो किस भगवान को मानते हैं. टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल का हम यहाँ पर मंदिर लेते हैं. जो राजा राजेश्वर का मंदिर है इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया. एन इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वॉज बिल्ट बाय किंग. राजा राजदेव के द्वारा इसको बनाया गया है. फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड. अपने भगवान को समर्पित. राजा राजेश्वर वर्मा ये उनका नेम था. अब मान लो मैं किसी को अपना भगवान मानने स्टार्ट करती हूँ, उसकी कोई पिक बनाना या उसका कोई मंदिर बनाना या कोई ऐसा स्मारक बनाना ताकि उसका प्रयोग हम एज ए वर्शिप स्थान के रूप में भी करने लग जाए. नोटिस हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर्स एंड गॉड आर वेरी सिमिलर. आपने देखा होगा राजा राजेश्वर, राजा राजेश्वर, तो ये नेम क्या है, सिमिलर हैं भगवान के. और जो शासक होते थे इनके नेम काफ़ी मिलते जुलते देखने को मिलते हैं. द किंग टुक द गॉड नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिस एंड ही वांटेड टू अपीयर लाइक ए गॉड. जो शासक थे और जो भगवान होते थे उनके नेम में क्या है, कुछ सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं. इससे ऐसा लगता है कि जो शासक थे वो अपने आप को जनता के सामने एक भगवान के रूप में प्रस्तुत करते थे कि भाई अगर ये जनता है तो इसका कर्ता धर्ता केवल मैं ही हूँ. थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड राजा राजदेव ऑनर्ड एनोदर राजा राजेश्वर. तो इसमें क्या है, वो अपनी परंपरा के अनुसार एक तो था मंदिर में भगवान राजा राजदेव और दूसरा क्या था, राजा राजेश्वर. तो इनको ये मंदिर समर्पित और इनकी यहाँ पर अलग अलग रूप से पूजा की जाती थी.
द लार्जेस्ट टेम्पल वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय किंग। जो बड़े बड़े मंदिर होते थे ये जो शासक होते थे इनके द्वारा बनवाए जाते थे। अदर लेसर डाइटीज इन द टेम्पल वर गॉड एंड गॉडेस ऑफ द एलाइज एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर। तो जो हमारे मंदिर होते हैं, जैसे शिव का कोई मंदिर है तो आप देखोगे शिव की तो जो मूर्ति है मुख्य है, बट आप उस मंदिर में अदर्स गॉड एंड गॉडेस की मूर्तियाँ भी देखोगे। द टेम्पल वॉज मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। जो मंदिर हैं ये विश्व का क्या होते हैं, लघु रूप होते हैं। रूल्ड बाय किंग एंड हिज एलाइज। जो राजा और उसके शासकों के द्वारा शासन चलाया जाता है। एज दे वर्शिप देयर डाइटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल। जैसे कि जो रॉयल फैमिली होती हैं उनके अपने मंदिर होते हैं और जैसे कोई ओकेजन होता है तो वो इकट्ठे होकर भी वहाँ पर क्या करते हैं, पूजा अर्चना। इट सीम एज इफ दे ब्रोट द जस्ट रूल ऑफ गॉड्स ऑन अर्थ। ये दिखाने के लिए कि धरती पे क्या है, सवाग्रह भगवान को लेकर आया गया है। इट मीन्स ये है कि जो राजा हैं वो अपने आप को भगवान के रूप में दिखाना चाहते थे। मुस्लिम सुल्तान एंड पातशाह डिड नॉट क्लेम टू बी इनक्रेशन ऑफ गॉड। जो मुस्लिम लोग हैं वो सुल्तान और पातशाह जो हैं वर्ड यूज़ करते अपने शासकों के लिए, ये कहते हैं कि इन्होंने कभी भी भगवान को क्लेम नहीं किया। बट परसाइन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शैडो ऑफ गॉड। लेकिन जो फारसी के जो इनके दरबारी कवि होते थे उन्होंने सुल्तान को भगवान की छाया के रूप में माना है कि जो हमारे शासक हैं वो हमारे भगवान ही हैं। एन इंस्क्रिप्शन इन द क्वात अल इस्लाम मॉस्क्यू एक्सप्लेन्ड। जो ये क्वात अल इस्लाम है ये एक मॉस्क्यू है दिल्ली में, इसमें वर्णन किया गया है दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज ए किंग, कि भगवान ने अलाउद्दीन को एक शासक के रूप में चुना है। बिकॉज ही हैड द क्वालिटी ऑफ मूसा एंड सुलेमान। तो जो मुस्लिम हैं ये इनके गुरु रहे हैं, इसके रूप में उन्होंने अलाउद्दीन को माना है द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट। जो हमारे विधिकर्ता रहे, विधिकर्ता मतलब विधि का निर्माण करने वाले, हम सभी का पालनहारा इन्होंने माना है। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर्स यानी महान विधिकर्ता एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। और ये सब कौन है, भगवान स्वयं ही हैं। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड। भगवान ने क्या बनाया है, पूरे वर्ल्ड को बनाया है आउट ऑफ चोज, अव्यवस्थाओं को दूर करके, एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर, व्यवस्थाओं को लागू किया, एंड द संतुलन बनाया है। स्मित मतलब संतुलन बनाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कंपैरिजन है ये हिंदू मंदिरों और मुस्लिम जो मॉस्क्यूज़ हैं उनमें डिफरेंस को शो किया गया है। आप देखोगे जो हिंदू हैं वो बहुत सारे गॉड एंड गॉडेस को मानते हैं हम सभी, बट जो मुस्लिम हैं अदर्स कोई भी रिलीजन देखोगे तो वो केवल एक को प्रेफर करते हैं कि अल्लाह ही हमारा सब कुछ है, यही करता है, यही धरता है, यही हमें बनाने वाला है यानी पैदा करने वाला है, यही हमारा सब कुछ करने वाला है। तो इस प्रकार के डिफरेंस यहाँ पर आगे रीड करने को मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।